गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग को लैब असाइनमेंट 4 परफॉर्म करना है और मैंने ऑलरेडी हाँ, तो मैं बोल रहा था ये जो आपका लैब असाइनमेंट नंबर 4 है, यहाँ पर हम लोगों को अ, 2 चीजें हैं जो लास्ट सेमेस्टर में तुम लोग ने किया होगा, मगर वो फिर से करना है। रिग्रेशन, यानी कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है और जो है वहां पे एस्टिमेट करना है वैल्यू। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमारा होगा कि भाई जब आपको अगर जब इक्वेशन बनाना है, अब मेरे ख्याल से सभी को आइडिया है, सबको पता है रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में। एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। ठीक है, वाई ऑन एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आप लोग ने पढ़ी हुई है, जो रिग्रेशन इक्वेशन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर आप लोगों को करना है, इक्वेशन आपको बनानी है। वो कैसे बनेगा, वो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे ए और बी की वैल्यू जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ेगा। फिर वा कि अगर y ऑन x है तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो चीजें आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। ओके, तो मतलब पहले आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करना है, तब उसके बाद वो क्वेश्चन आपका होगा, एक पूरा क्वेश्चन। ठीक है, और रिग्रेशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन आप लोग को पता है कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनते हैं, कैसे वो कैलकुलेशन होता है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई। उसमें 2 वेरिएबल होंगे, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ। एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू निकालनी होगी, जो ठीक है, जो डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 से समझने की कोशिश करते हैं तो आसान होगा आप लोगों के लिए। लेट x1 इज द डिमांड। ठीक है, एक आपका वेरिएबल हो गया डिमांड इन 1000 यूनिट, एंड x2 इज ए प्रोडक्शन इन 1000 यूनिट। द डेटा इज गिवन बिलो। तो ये आपका दो वेरिएबल है, x1 एंड x2। x1 इज डिमांड एंड x2 इज प्रोडक्शन। ठीक है, फिट द रिग्रेशन लाइन x ऑन y एंड y ऑन x। ये दोनों चीजें ये बोल रहा है, सॉरी, x1 ऑन x2 एंड x2 ऑन x1। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बोल रहा है, x ऑन y, y ऑन x, दोनों चीजें बोल रहा है करने को यहाँ पर। ठीक है, मतलब y x ऑन y से मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, और y ऑन x से मतलब है y की वैल्यू निकालनी है, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका। ओके
जैसे कि y ऑन x, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो y है वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका x होगा वो हो जाएगा इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको इक्वेशन बनाना है। तो अभी इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। हम्म, तभी आपका इक्वेशन बनेगा। ए और बी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर, जैसे ये आपका इक्वेशन बन रहा है, सपोज x1 ऑन x2, तो x1 को हम y मान लेते हैं, x2 को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग को सपोज करना है। और तो आपको ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए अभी हम लोग को सॉफ्टवेयर जो भी एसपीएसपीपी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना है। तो सिंपल है, अभी आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, दो वेरिएबल है x1 एंड x2, इनको आपको डेटा फीड करना है। दो वेरिएबल, पहले वेरिएबल व्यू पे जाओ, वहां पे डेटा क्रिएट, सॉरी वेरिएबल क्रिएट करो। एक वेरिएबल होगा x1 यानी कि डिमांड, दूसरा वेरिएबल होगा x2 यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, और आपको ये डेटा फीड करना है। इतना काम करिए आप लोग, 5 मिनट के अंदर इतना काम करिए। और एक बात और, अगर जो जो आप लोग सबमिशन दे रहे हो उसमें स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए, मतलब जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन, उसके स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप लेकर उसको साथ में भी सबमिट करना। मतलब आप जो भी सबमिशन है उसके साथ स्क्रीनशॉट भी सबमिट करिए। ठीक है, एक प्रूफ होगा कि हाँ आपने उस क्वेश्चन को, उस लैब को परफॉर्म किया हुआ है। ओके, तो पहले आप लोग डेटा फीड करिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है। पहले क्या गए आप, वेरिएबल व्यू पे गया, यहाँ पर आपका ये वेरिएबल हो जाएगा x1, दूसरा वेरिएबल x2। ठीक है, अगर इनको और थोड़ा सा आपको डिटेल बतानी है तो आप लेबल पे जाओ, यहाँ पर बता दो भाई ये डिमांड है और ये प्रोडक्शन। ठीक है, अभी डेटा व्यू पे गए और डेटा फीड करना है, x1 और x2। इस तरह से आपको डेटा फीड करना है।
तो डेटा फीड करने के बाद अभी क्या करना है, अभी एनालाइज पे जाना है। एनालाइज में देखिए नीचे से थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिग्रेशन का, रिग्रेशन पे जाना है और लीनियर, रिग्रेशन पे लीनियर जो ऑप्शन दिख रहा होगा उधर क्लिक करना है। अभी इसके साथ ही आपका क्या होगा, दो नो वेरिएबल दिखने लगेंगे होंगे आपको, और अभी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए। ठीक है, तो डिमांड, अभी अगर मैं x1 ऑन x2, ठीक है, अगर ये इक्वेशन मुझे बनानी है, तो x1 ऑन x2 अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि x1 ऑन x2 और x2 ऑन x1, दोनों चीजें मुझे, दोनों इक्वेशन बनाने हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं x1 ऑन x2। ठीक है, तो अगर x1 ऑन x2 है तो यानी कि x1 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो x2 आपका इंडिपेंडेंट है और x1 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, x1 को आपको डिपेंडेंट वाले बॉक्स में लेकर आना है और x2 को आपको, x2 जो वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट बॉक्स में लेके आना है। ठीक है, बस। और थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी, कोफिशिएंट, एनोवा, आर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत है भी नहीं, कोफिशिएंट, इंटरवल या ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ओके है मामला, तो यहाँ पर ओके क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट देखते हैं। तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखिए, अभी कैसे देखना है ये रिजल्ट जो आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे आ, अभी इक्वेशन बनानी है तो मुझे किधर देखना है, जो आपका अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है उसमें बी कॉलम जो है, मतलब स्टैंडर्ड एरर के पहले जो बी कॉलम है वहां पे दो डिजिट्स आपको दिख रहे होंगे, 8.45 एंड -0.01। ठीक है, तो -0.01 ये आपका स्लोप हो गया, यानी कि बी की वैल्यू हो गई, और 8.45 ये आपका ए की वैल्यू हो गई। जो इक्वेशन है x y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वहां पर आपकी ए की वैल्यू है 8.45 और बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 8.45 एंड बी की वैल्यू है जीरो -0.01। ओके, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास। अभी हम लोग को इक्वेशन बनाना है। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई मेरे पास। ए की वैल्यू ए की वैल्यू थी 8.45 और बी की वैल्यू -0.01। ठीक है, अभी इक्वेशन पे रख देना है, यानी कि आपका x1 की वैल्यू में पता करनी है आपको। ठीक है, x1 डिवाइडेड इज ए की वैल्यू है 8.45 प्लस बी की वैल्यू है माइनस, ब्रैकेट में कर देंगे, -0.01 इंटू x2, इंटू x2। ठीक है, आ रहा है समझ में? वही है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वही फॉर्मूला पे मैंने इक्वेशन बना दिया। ये आपका इक्वेशन बन गया a1 ऑन, सॉरी x1 ऑन x2। इसी तरह आपको x2 ऑन xy बनाना है, तो वहां पर आपके फिर चेंज हो गया। अभी आपका क्या है, x2 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है और x1 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। ठीक है, तो फिर से चलते हैं उधर, जो आपका पीएसपीपी सॉफ्टवेयर है उधर फिर से चलते हैं और अभी चेंज कर देते हैं। अभी क्या करना है हमको, अभी x2 को हमको डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और x1 को हमको
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एनालाइज पे गए, रिग्रेशन, लीनियर, और उल्टा कर देना है x2 को अभी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x2 अभी मेरा डिपेंडेंट हो जाएगा और x1 मेरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी x2 ऑन x1 है। ओके, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ ए और बी की वैल्यू अभी आपको दिख रही है। ए की वैल्यू 8.15, ए की वैल्यू है 8.15 और बी की वैल्यू है 0। ठीक है, बी की वैल्यू है 0.00। ठीक है, फिर आपको इधर भी इक्वेशन बना लेना है। अगर आपका x2 अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस कंडीशन में आपका ए की वैल्यू है 8.15 प्लस इधर 0। ठीक है, इधर हो जाएगा 0 इंटू x1। ठीक है, ये आपके दोनों इक्वेशन बन गए। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। x1 x1 ऑन x2, और ये आपका इक्वेशन बन गया x2 ऑन x1। इसमें किसी को कुछ डाउट है इक्वेशन बनने में? तो बताओ मुझे। बस यही, अगर इक्वेशन आपका बन रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप वैल्यू कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है वो आपका हो गया। जैसे कि जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिट द रिग्रेशन लाइन ऑन x1 ऑन x2 एंड x2 ऑन x1। तो ये दोनों आपके रिग्रेशन लाइन यानी रिग्रेशन इक्वेशन आपके बन गए। अभी क्या करना है, सेकंड पार्ट देखते हैं। ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन द प्रोडक्शन इज 20। तो आपको यहाँ पर बताना है डिमांड, यानी कि x1। ठीक है, x1 बताना है उस कंडीशन में जब कि प्रोडक्शन यानी कि x2 आपका 20,000 होता है, यानी 20 होता है। यानी कि आपको बताना है x1 की वैल्यू जब x2 की वैल्यू 20 हो जाती है। तो x1 की वैल्यू पता करनी है, तो हमको ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन है जो x1 ऑन x2 है, ये अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि मुझको x1 की वैल्यू चाहिए, यानी डिमांड की वैल्यू मुझे पता करना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, x1 की वैल्यू यानी डिमांड की वैल्यू 8.45 प्लस माइनस 0.01 इंटू, यहाँ पे देखिए डिमांड की वैल्यू दी गई है, सॉरी प्रोडक्शन की वैल्यू दिया गया है कितना, 20। अगर प्रोडक्शन यानी x2 20 होता है तो उस कंडीशन में x1 यानी कि डिमांड कितना होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा वैल्यू। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। 0.01 इंटू 20 यानी कि 0.20
0.45 माइनस 0.2, यानी कि 8.25। ठीक है, आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8.25। यानी कि अगर जो डिमांड, अगर प्रोडक्शन 20,000 यूनिट होता है तो डिमांड कितनी होगी? 8.25 थाउजेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वरना और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह हैं, उसको परफॉर्म करिए आप लोग, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वहां भी वैसा ही कुछ है। वी आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन टू वेरिएबल्स x1, सॉरी y1 y2। यहाँ पर दो वेरिएबल दिए गए हैं y1 और y2 के नाम से। एक सेकंड। अभी ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं y1 एंड y2। ठीक है, और पूछा क्या गया है यहाँ पर, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन y2 ऑन y1 एंड y1 ऑन y2। तो दोनों चीजें आपको x ऑन y, y ऑन x दोनों इक्वेशन आपको पहले बनाने हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है एस्टिमेट y2 या व्हेन y1 इज 35। तो आपको आपको यानी कि y2 ऑन x1, सॉरी y2 ऑन y1, ठीक है, इस फॉर्मूले पे आपको इक्वेशन तैयार करनी है और उस इक्वेशन से आपको कैलकुलेट करना है y2 की वैल्यू। इसी तरह एस्टिमेट y1, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y1 है, तो ठीक है, तो y2 अगर 40 है तो उस कंडीशन में y1 की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। यानी कि दोनों इक्वेशन बनेंगे y1 ऑन y2 एंड y2 ऑन y1। ठीक है, दोनों इक्वेशन बनाना है पहले, और उसके बाद आपको दोनों वैल्यूज भी y1 और y2 दोनों वैल्यूज भी एस्टिमेट करनी है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है जैसा हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया है। तो चलिए इसको इसको करिए आप लोग अभी। पहले क्या करना है, आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना है y1 और y2 से, भी डेटा फीड करना है, फिर वहां से a और b की वैल्यू पता करनी है। दो बार a और b की वैल्यू पता करनी है, एक बार पता करनी है कैसे, एक बार ये मान के चलना है कि भाई y1 आपका डिपेंडेंट है और y2 आपका इंडिपेंडेंट है। दूसरी बार फिर से आप करोगे जब ये ये आप जब मानोगे कि भाई y1 आपका इंडिपेंडेंट है, y2 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको a और b की वैल्यू सबसे पहले पता करनी है। करिए इसको, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो फिर। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए।
जिनका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए वो फिर 3 भी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा-सा अलग है, तो वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी बताऊँगा मैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी 2 आपके पास वेरिएबल हैं x1 एंड x2 और यहाँ पर भी वही लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन जो आपको इक्वेशन बनानी है, फाइंड एस्टिमेट x2 ठीक है? और एस्टिमेट x1 अगर x2 आपका 77 है, अगर x1 आपका 95 है। ठीक है? तो कुल मिला के वही वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आप लोग करिए, उसके बाद लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊँगा जो अलग है, जो कोरिलेशन सर मतलब वहाँ पे वो रिग्रेशन का नहीं है, वो कोरिलेशन का है, जहाँ हम लोग कोरिलेशन हम लोग को निकालना है, 2 वेरिएबल्स का, ठीक है? तो वो अभी इसके बाद, पहले ये 2 क्वेश्चन करिए, उसके बाद उसको देखेंगे। और मैं फिर से बो और मैं फिर से बोल रहा हूँ सबमिशन सभी लोग आज 5 बजे तक, ठीक है? वही ही सबमिट मतलब आप लोग का सबमिशन मुझे मिल जाना चाहिए 5 बजे तक। नेक्स्ट डे या 5 के बाद फिर मैं नहीं मानूँगा उसको सबमिशन, ठीक है? क्योंकि ये पूरा टाइम आपका लैब का है, तो इसको लैब के टाइम पे आप लोग उस लैब को परफ़ॉर्म करिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही हो जाता है आप लोग का चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा।